Hello everyone, I welcome you on the behalf of Rasa International School. I hope you all are doing good and safe at home. Today in this video, we are going to continue chapter number 2 of class 3rd, which is parts of a plant. In this video, we are going to discuss about following topic: flowers, fruit and seeds, uses of flowers, and how plants useful to us, which is from your book page number 17 to page number 19. Let's start with your book page number 17. Flowers, fruit and seeds. Flowers are the most attractive part of a plant. तो फ्लावर्स यानी कि फूल क्या होते हैं? फूल बहुत अट्रैक्टिव पार्ट होते हैं, जैसे कि रोज़ है या जो भी है, मैरीगोल्ड, जैसे कि यहाँ रोज़ और मैरीगोल्ड है, ठीक है। तो ये क्या है, ये बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, हमें अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। दे ग्रो फ्रॉम स्मॉल बर्ड्स ऑन द स्टेम। ये किससे ग्रो करते हैं? छोटी सी बर्ड है ना, इससे ग्रो करते हैं एक फ्लावर में। फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, शेप्स एंड साइज। तो जो भी फ्लावर्स होते हैं, सीड्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं, वो डिफरेंट आपने देखा है सेम शेप के फ्रूट्स देखें? लाइक मैंगो की शेप अलग है, बनाना की शेप अलग है, पोमेग्रेनेट की शेप अलग है, सबकी शेप अलग अलग होती है ना फ्रूट्स की। ऐसे फ्लावर की भी, जैसे कि रोज़ की शेप भी है, देखिए आप, कलर देखिए, मैरीगोल्ड का, सबका डिफरेंट शेप होती है, सबके डिफरेंट कलर्स होते हैं, ठीक है। और सबके सीड्स जो होते हैं ना, उनकी भी जो शेप, साइज़ होते हैं, वो सब क्या होते हैं? वो अलग अलग होते हैं। व्हाट माई पॉइंट? दे हैव स्पेसिफिक सेंट, और इनकी अलग ही खुशबू होती है, सबकी अलग अलग। जैसे कि रोज़ में से आपको अलग खुशबू आती है, मैरीगोल्ड की अपनी होती है, और बाकी लिली की अपनी होती है। बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं जिनमें सबकी अलग अलग सेंट्स होते हैं। सम फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स। कुछ फ्लावर्स किस में ग्रो करते हैं? कुछ फ्लावर्स फ्रूट बन जाते हैं। हाँ, फ्लावर्स से फ्रूट बन जाते हैं, लाइक दिस। पोमेग्रेनेट का जो फ्लावर होता है उससे क्या होता है? उससे फ्रूट बनता है। पोमेग्रेनेट, अनार सबने खाया है ना, तो उससे क्या बनता है? फ्लावर से पोमेग्रेनेट बनता है। द मेन फंक्शन ऑफ द फ्लावर्स इज़ टू हेल्प अ प्लांट टू रिप्रोड्यूस। जो मेन फंक्शन होता है फ्लावर का, वो क्या होता है? मेन फंक्शन होता है फ्लावर का कि ये प्लांट्स को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। बढ़ाने में कैसे? नंबर इंक्रीज़ करने में। जैसे हमने देखा है ना, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, तो प्लांट्स ऑब्वियसली इंक्रीज़ होते होंगे नंबर में, तो उसको इंक्रीज़ करने में कौन हेल्पफुल रहता है? प्लांट्स हेल्पफुल रहते हैं। फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर स्टोर फूड। अब कुछ फ्लावर प्लांट के, जैसे कि ब्रोकली और कॉलीफ्लावर, ये क्या होते हैं? ये फूड स्टोर करते हैं। फूड स्टोर करने का मतलब, ये क्या करते हैं? अपने अंदर फूड को स्टोर करके रखते हैं और इनको हम ईट करते हैं। जैसे कि आप खाते हैं ना, गोभी हमने खाया है, खाते हैं ना गोभी की सब्ज़ी, तो गोभी क्या है? गोभी भी एक फ्लावर है, बोलते हैं ना उसे फूल गोभी, फूल। तो ये क्या है? ये फ्लावर है। वी ईट देम, और हम क्या करते हैं? उन्हें खाते हैं। Now let's discuss about uses of flowers. Some flowers such as rose, pomegranate and lavender used to make a wide range of perfume. अब जैसे कि आपको पता है परफ्यूम का यूज़ होता है, तो रोज़, पोमेग्रेनेट और लेवेंडर ये सब होते हैं, तो इनको परफ्यूम, एज अ परफ्यूम के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ देयर सेंट, इनकी खुशबू की वजह से, क्योंकि इनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, तो सेंट बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। Some flowers such as saffron, kesar and cloves are used to add flavors in the food. कुछ फ्लावर्स का यूज़ किस में किया जाता है? हमारे स्पाइसेस के जैसे यूज़ किया जाता है, जैसे कि केसर, क्लोव्स, ये सब क्या है? इनका यूज़ किया जाता है हमारे फूड में फ्लेवर्स ऐड करने के लिए, स्वाद ऐड करने के लिए किया जाता है। सम फ्लावर्स आर यूज फॉर द पर्पस ऑफ डेकोरेशन। अब कुछ फ्लावर्स का क्या होता है? यूज़ होता है डेकोरेशन के पर्पस से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी क्या है? अभी दिवाली आने वाली है, तो हम सब अपना घर डेकोरेट करेंगे, तो हम फूलों का भी यूज़ करते हैं, फ्लावर्स का भी यूज़ करते हैं अपने घर को डेकोरेट करने के लिए।
ये आ जाता है या नहीं? ऑलराइट, मोस्ट फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम। बहुत सारे फ्रूट्स का क्या होता है? सीड होता है, जैसे कि मैंगो का सीड है रहा, ये एप्पल और ये पपाया के इतने सारे सीड्स। मोस्ट फ्रूट हैव सीड इनसाइड देम, एज वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दैट। सम फ्रूट्स हैव ओनली वन सीड, सम हैव फ्यू सीड्स, वेल सम हैव मैनी सीड्स। अब कुछ से क्या होता है, कुछ फ्रूट्स में केवल वन सीड होता है, कुछ फ्रूट्स में क्या होते हैं, थोड़े सीड होते हैं, कम सीड होता है, और कुछ में बहुत सारे सीड्स होते हैं, जैसे कि मैंगो में वन सीड है, एप्पल में क्या है, थोड़े सीड है, ठीक है, और पपाया में बहुत सारे सीड होते हैं, ठीक है। चलिए, और इन सब सीड की क्या है, शेप भी डिफरेंट डिफरेंट है। ये मैंगो का जो है सीड है वो थोड़ा सा बड़े साइज़ का है, एप्पल का थोड़ा छोटा है, और पपाया के तो बहुत छोटे छोटे से। अ सीड कंटेन्स अ बेबी प्लांट एंड इट्स फूड। लेकिन सीड में होता क्या है, सीड में होता है बेबी प्लांट और उसका फूड, ठीक है। जो न्यू प्लांट होता है ना, बेबी प्लांट, वो किससे ग्रो करता है, वो सीड से ही होता है, और उसका फूड भी उस सीड में ही स्टोर रहता है। मोस्ट सीड्स हेल्प इन प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स। बहुत सारे सीड क्या करते हैं, बहुत सारे सीड्स न्यू प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, न्यू प्लांट प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। When a seed is grown in the soil and gives sufficient water, air and sunlight, it grows into a new plant. अब हम क्या करते हैं, सीड को जब हम सॉइल में क्या करते हैं, बो देते हैं, ठीक है, और उसे हम क्या देते हैं, सफिशेंट वाटर, एयर एंड सनलाइट, ठीक है। ये तीन नेसेसरी कंडीशंस हैं, वाटर, एयर एंड सनलाइट। जब एक सीड को हम ये तीनों चीज़ें देते हैं, वाटर, एयर एंड सनलाइट, तो सीड क्या करता है, ग्रो कर जाता है प्लांट में। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम अ सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं जर्मिनेशन। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं, अच्छा समझ में आएगा। ये देखिए, ये एक सीड है, ठीक है। इसको तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला क्या, सन की लाइट, ऑलराइट। सनलाइट के बाद क्या चाहिए होता है, इससे चाहिए होता है वाटर, ठीक है, और ये चाहिए होता है, इसको चाहिए होती है एयर। तो ये तीन चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें इसको जब मिलेंगी, ठीक है, तो क्या होगा, ये धीरे धीरे क्या होता है, ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे देख रहे हैं आप, थोड़ा थोड़ा इसमें से प्लांट ग्रो होना स्टार्ट होता है, ठीक। पहले ये बेबी प्लांट होता है, फिर धीरे 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 क्या होता है, ये फुल्ली ग्रोन हो जाता है, ऑलराइट। इस पूरी प्रोसेस को, सीड से और ये प्लांट बनने की प्रोसेस, इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं जर्मिनेशन। गॉट माई पॉइंट? ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट हाउ आर प्लांट्स यूजफुल टू अस। प्लांट्स हमारे लिए यूजफुल क्यों होते हैं? प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस। प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी कैसे होते हैं, वो अभी हम बात करते हैं। दे गिव अस मैनी थिंग, ये हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं। बहुत सारी चीज़ों में क्या क्या चीज़ें आती हैं, आप भी सोचिएगा और मैं भी आपको बताता हूँ। प्लांट्स आर प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड। अब प्लांट्स क्या होते हैं, ये हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड होते हैं। जो भी हमें फूड मिलता है, जैसे कि अगर आपको कुछ खाना है, हमें जितने भी दालें मिलती हैं, राइस मिलते हैं, ठीक है, गेहूँ मिलता है, ये सब हमें किससे मिलते हैं, ये सब हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। तो प्लांट क्या है, हमारे फूड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द रूट्स ऑफ अ प्लांट होल्ड सॉइल पार्टिकल्स एंड प्रिवेंट विंड और वाटर फ्रॉम कैरिंग अवे द सॉइल। अब क्या करते हैं प्लांट्स क्या करते हैं, सॉइल को भी बचाते हैं, बिकॉज सॉइल भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो ये सॉइल को बचाते हैं। कैसे बचाते हैं, जो प्लांट की रूट होती है ना, वो सॉइल को होल्ड करके रखती है, बांध कर रखती है, और जब विंड और वाटर आता है ना, तो वो उसको क्या कहते हैं, बहने नहीं देती है उसमें, और उसको पकड़ के रख दिया एकदम अच्छे से। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्लांट्स हेल्प टू ब्यूटिफाई आवर सराउंडिंग। प्लांट्स क्या होते हैं, जब प्लांट्स में नए नए फ्लावर्स आते हैं, अच्छे अच्छे से फूल आते हैं रंग बिरंगे कलर के, तो क्या होता है, एकदम इन्वायरमेंट बहुत ब्यूटीफुल सा हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे इन्वायरमेंट को करते हैं, ब्यूटीफाई कर देते हैं, एकदम अच्छा सा बना देते हैं। प्लांट्स रिड्यूस पॉल्यूशन बाय टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड दैट पॉल्यूट्स एयर। प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है
जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल है उसको टेक इन कर लेते हैं। अब उन्होंने हार्मफुल गैस टेक इन कर ली तो हमारी जो एयर होती है वो क्या होती है, वो प्योर हो जाती है, पोल्यूशन फ्री हो जाती है। दे गिव आउट ऑक्सीजन विच इज़ यूज बाय ह्यूमन एंड एनिमल्स। और ये क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन देते हैं। और ऑक्सीजन का यूज़ कौन करते हैं, ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। एक ह्यूमन बीइंग के लिए, एक एनिमल के लिए, एक लिविंग बीइंग के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होती है टू सस्टेन। ऑलराइट, सो ये कुछ यूजेस थे प्लांट्स के। सो अब हम सब समझ गए हैं कि प्लांट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हम सब के लिए, क्योंकि हमें फूड भी उनसे मिल रहा है, एयर भी उनसे मिल रही है, ठीक है, और वो हमारे इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, ब्यूटिफाई भी कर रहे हैं। सो प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। Thank you so much for today. I hope you all are doing great at your homes. Thank you so much. Be safe at your homes.